हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। आप लोग कह रहे थे मुझे न्यूमेरिकल करके दिखाओ, तो मैं आपके लिए लेकर आया 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बार बार प्रश्न पत्र बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आज आपका 20 नंबर पक्का करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हल कराने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आपको दिखा देता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखो 2020 और 2022 और 2024 में पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 में इसके पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। मैं इससे पहले फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मोललता पूछा गया है, तो विलयन की मोललता पूछा गया है। तो चलिए विलयन की मोललता निकालते हैं। फॉर्मूला बता देता हूं, जो कि विलयन की मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता बराबर भार बटे क्या हो जाता है, अणुभार, भार बटे अणुभार, और हो जाता है उसके बाद गुणे में विलायक का किलोग्राम में भार। तो फ्रेंड्स, ये मोललता का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बिना इसकी सवाल नहीं लग पाएगा, न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा बिना इसके, तो इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसी पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्रश्न में क्या दिया है। तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है तो क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, रुको देख लेते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। सोडियम का भार दिया गया है फ्रेंड्स 11.7 ग्राम क्लोराइड, और जल का भार दिया गया है 500 मिलीलीटर, और इसमें कुछ नहीं दिया गया है, आपको मोललता निकालनी है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं। पहले तो आपको अणुभार निकालना होगा सोडियम का। तो NH सोडियम क्लोराइड का आपको अणुभार निकालना होगा, क्या NaCl का अणुभार, क्योंकि बिना अणुभार के तो यह क्वेश्चन लगेगा नहीं, केवल भार ही दिया गया है। तो इसमें पहले सोडियम का अणुभार निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, Na का क्या होता है 23.0 प्लस सोडियम का क्या हो जाता है, क्लोराइड क्या हो जाता है 35.5। दोनों को मैंने पहले से निकाल रखा था। उसके बाद क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा फ्रेंड, दोनों को जोड़ने पर। उसके बाद और सब तो मान दिया गया है, भार दिया गया है, भार लिख लेते हैं कितना। तो भार क्या है 11.7 ग्राम, और जल का भार कितना है, विलायक में जल है, तो फ्रेंड्स जल का जो भार है वो किस में दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है फ्रेंड्स। कितना मिलीलीटर दिया गया है, 500 मिलीलीटर। आपको इसको किलोग्राम में बदलना है, तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसको 1000 से भाग दे देता हूँ। तो 1000 से भाग देने के बाद थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो अब आपको इसमें फार्मूले पर रख देना होगा। तो फार्मूला क्या था, मोललता बराबर भार तो दिया गया है, भार ऊपर आएगा तो 11.7 ग्राम, और उसमें नीचे क्या रहेगा अणुभार। अणुभार क्या है, तो अणुभार ये दिया गया है 58.5। उसके बाद ये आपको जल का भार दिया गया है किलोग्राम में, तो इसको क्या हो जाएगा 500 बटे 1000। उसके बाद इसे लिख लेते हैं, ऊपर चला जाएगा 95 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू में 1000। उसके बाद क्या हो जाएगा 58.5 इंटू 500, ये दोनों कट जाएगा 0 0। उसके बाद क्या है, ये 5 दूना 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 117 पंचे क्या हो जाता है 585 होता है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा 2/5 आ जाएगा। उसके बाद इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 मोल। तो फ्रेंड्स, ये आपकी मोललता निकल के आ गई। पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, शुद्ध पानी का 25 सेल्सियस पर वाष्प दाब 23.62 mm और 500 ग्राम जल में घुले हुए 1.5 ग्राम यूरिया का वाष्प दाब कितना होगा। तो फ्रेंड्स 2019, 2021 और 2023 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इस बार इसका आने का 100% चांस बनता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, वाष्प दाब निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स वाष्प दाब का फार्मूला P माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल w इज इंटू में कैपिटल M अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल W इंटू M। तो P क्या होता है विलायक का वाष्प दाब, PS क्या होता है बिलियन का वाष्प दाब। तो हमको बिलियन का वाष्प दाब निकालना है। यूरिया में जल जो घुला है, जल में जो यूरिया घुली है उसी बिलियन का हमें वाष्प दाब निकालना है। तो चलिए इस फार्मूले पर इसको मान रखते हैं। पहले क्या क्या दिए गए उसको ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है, लिखते हैं पहले प्रश्न में दिया है। तो क्या क्या दिया गया है, हमको विलायक का वाष्प दाब गया है P बराबर क्या होता है, इसमें दिया गया क्वेश्चन में 62 mm। और उसके बाद हमको PS निकालना है, बिलियन का वाष्प दाब निकालना है। और हमको क्या भार भी दिया गया है, इसमें आपको बिलियन का भार दिया गया है, सॉरी बिलियन का नहीं, जल का भार कितना दिया गया है 50 ग्राम। और इसमें यूरिया का भार भी दिया गया है, जिसको हम क्या स्मॉल w से दर्शाते हैं। तो क्या दिया गया 1.5 ग्राम आपको दिया गया। तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे, हम अपने आप से क्या निकालेंगे, अणुभार तो खुद से निकालना होता है। तो अणुभार पहले क्या निकालते हैं कैपिटल M, जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है 18। और स्मॉल m यूरिया का अणुभार खुद से आप निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर पहले से निकाल के रखा हूँ 60। अब इसी सभी मानों को हम रखेंगे किसमें, उस फार्मूले में, ये वाले फार्मूले में। तो हमका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या निकालना है वाष्प दाब निकालना है। क्वेश्चन फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है शुद्ध पानी का 25 सेल्सियस पर वाष्प दाब 23.62 mm, 500 ग्राम जल में घुलने हुए 1.5 ग्राम यूरिया का वाष्प दाब कितना होगा। तो मैंने आपको वाष्प दाब का फार्मूला समझा दिया है। अब इसी को जो मान को जो मैंने लिखवाया है उसी को उस पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी मान को हम किससे रखेंगे, P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू W इंटू कैपिटल M अपॉन में कैपिटल W इंटू M, इस पर रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, P के जगह क्या रखेंगे 23.62 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस PS अपॉन में 23.62 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 इंटू 18 अपॉन में क्या हो जाएगा 50 इंटू 60। तो ये फ्रेंड्स कट जाएगा, कितना कितना कटेगा, इसमें क्या कट जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 3 क्या हो जाएगा 60 और 6 क्या हो जाएगा 18। तो सॉरी यहाँ पर 6 नहीं लिखते, 3 6 18 हो जाएगा और 3 बिसाम्बे क्या हो जाएगा 60। उसके बाद फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 मतलब कि 2 3 6 और इसको 2 से काटेंगे क्या 2 दाम 10। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे लिख लेते हैं दूसरे पेज पर। आप लोग सोच रहे हो कैसे काटा है, तो 25 पंचे 125 होता है और 200 पंचे 1000 होता है। उसके बाद फिर इसको 5 से काट देंगे, 50 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 20 40 हो जाएगा। फिर उसको 5 से क्या कर देंगे 5 8 40। उसके बाद क्या बचा फ्रेंड्स लिख लेते हैं दोबारा, 23 माइनस 23.62 माइनस PS अपॉन में 23.62 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर केवल 3 बचेगा और 8 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। तो इसका पहले 400 का 23.6 में करेंगे तो क्या आएगा 400 गुणे 23.62 माइनस में 400 को PS से करेंगे तो क्या होगा 400 PS और इज इक्वल टू इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 23.62 इंटू 3। अब गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करने से कितना आएगा जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले से कर लिया है। तो 9 4 4 8
माइनस में 400 PS आएगा। आप लोग खुद से कर लीजिएगा गुणा। उसके बाद इसको इससे गुणा करने पर क्या आएगा 70.86, मैंने पहले से गुणा कर लिया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको घटाने से आ जाएगा 93,777.14 बटे में क्या हो जाएगा 70, ये इधर आ जाएगा 75 से, तो हो जाएगा क्या इज इक्वल टू PS। ये इधर चला गया और ये बटे में चला आया, तो क्या हो गया फ्रेंड्स PS इज इक्वल टू इतना। तो कटने के बाद क्या आएगा हमारा, आप लोग खुद से काट लीजिएगा, मैं काट ले रहा हूँ, पहले काट के लिख लिया हूँ भाग करके। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, भाग करके मैंने लिख दिया है। क्या आता है आंसर 23.44, यही आंसर आएगा आपका। अगर इसको आप खुद से भाग करेंगे तो, मैं भाग कराऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा और वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग खुद से भाग कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आशा करता हूँ आपको ये भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 108 ग्राम, 10.8 नहीं है फ्रेंड्स, ये 108 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में 0.13 सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो पहले मैं आपको जल आणविक उन्नयन स्थिरांक की सूत्र बता देता हूँ। तो इसका सूत्र क्या होता है चलिए दिखाता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स सूत्र। तो m बराबर क्या होता है 100 इंटू के इंटू डब्ल्यू डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स के का मान क्या होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसी को ज्ञात करना है। और डेल्टा टी का मान क्या है क्वथनांक उन्नयन है, इसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं प्रश्न में दिया क्या है। तो लिखते हैं प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है हमें। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, भार दिया गया है 108 ग्राम, किसका भार दिया गया है ग्लूकोज का भार, तो इसीलिए स्मॉल डब्लू। और उसके बाद कैपिटल डब्लू हमें क्या क्या दिया गया है 240 ग्राम। और उसके बाद हमें क्वथनांक उन्नयन भी दिया गया है, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन से किसे दर्शाते हैं डेल्टा टी बी। तो क्या दिया गया है 0.13 सेल्सियस। उसके बाद हमको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, हमें अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा, ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार मैं पहले से निकाल लिया हूँ। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, सॉरी अणुभार क्या होता है m बराबर 180। अब हम इस सब मानों को रखते हैं किस पर, इस फार्मूले पर। इस फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा उनको देखते हैं। तो m का मान क्या दिया गया है, m का मान दिया गया है 180। तो 180 हो जाएगा, अपॉन में 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इंटू के का मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे लिख देंगे, इंटू में क्या इसका मान दिया गया है, तो इसका मान रख देंगे 108 ग्राम। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाकर बटे में क्या कर देंगे, डेल्टा टीबी का मान दिया गया है क्या है 0.13, गुणे में क्या है कैपिटल डब्ल्यू है, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या है 240। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट देंगे और इसमें आपको इससे भाग देंगे, क्या हो जाएगा 240 को इसमें भाग देंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 240 में 10 बच रहा है ना, तो 240 24 गुणा किया लिख देंगे 10। तो इसमें जीरो जो बच रहा है इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 18/1 इज इक्वल टू जो है 10 है, इसको इसमें यहाँ फ्रेंड्स जो ये W बराबर 108 ग्राम दिया है, इसमें यहाँ पर पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट है, मैंने देखा नहीं था, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट कर लीजिए, क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कॉपी को। तो 10, ये जो 10 है इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा के इंटू में 10 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 240 है 24 इंटू 10 लिख सकते हैं, 24 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो जो उसमें 10 बचेगा उसको 0.13 में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 24 बचेगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम 18 से काट देंगे, 18 छक्का 108 हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा 24। तो ये हो गया फ्रेंड्स, चारों किसी गुणा कर देंगे 1.3 से, तो क्या हो जाएगा 1/में 1, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 1/1 इज इक्वल टू के अपॉन में 5.2, क्योंकि 4 को 1.3 से गुणा करेंगे तो 5.2 आएगा। ये पक्षांतर करके इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा
K इक्वल टू 5.2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर आ चुका है हमारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आशा करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आ चुका होगा। पूरा क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो, एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर 108 को मैंने 10.8 नहीं लिखा था, 108 लिख दिया था, तो वहाँ पर 10.8 रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन क्या है, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 सेल्सियस की कमी आई है। पदार्थ का अणुभार आपको निकालना है। ये 2021 और 2000 में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहले जो फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें इस फार्मूला का यूज हो जाएगा, जहाँ पर KF क्या है, शुद्ध विलायक का और उन्नयन स्थिरांक है, और TF क्या है, ये हिमांक अवनमन है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हिमांक अवनमन दिया गया है, तो इसलिए हम इस वाले फार्मूला को यूज करेंगे। इसमें 100 की जगह 1000 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो लिखते हैं प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है। तो क्या क्या दिया गया है हमें। तो प्रश्न में क्या दिया है, स्मॉल W का मान दिया गया है 7.5 ग्राम, और कैपिटल W का मान दिया गया है 75 ग्राम, और हमें KF दिया गया है, हिमांक अवनमन दिया गया है 1.86 मोलल। और हमको क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमें डेल्टा TF भी दिया गया है 1.2 सेल्सियस। हमें M ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। तो चलिए हम फार्मूले पर रखते हैं, वैल्यू को वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M का मान ज्ञात करना है हमको, तो M ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1000 पहले लिखेंगे, 1000 इंटू KF का क्या मान दिया गया है 1.86 इंटू स्मॉल W क्या मान दिया गया है 7.5 ग्राम। उसके बाद बटे कर देंगे, डेल्टा TF का मान क्या है 1.2। उसके बाद इंटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल W 7.5। उसके बाद यहाँ से यहाँ पॉइंट हटा देंगे, और उसके बाद जो ये 1000 है यहाँ फ्रेंड्स, सॉरी, उसके बाद इसमें जो 75 है, इसको 50 काट देंगे, बचेगा क्या 1000 इंटू 1.86। तो 1.86 में 1000 से 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 186 हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर पहले भाग कर देते हैं, रुकिए। M बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 100 निकल जाएगा, क्या बचेगा 10 गुणे 100 से इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा पूरा पूरा 186 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा 12। अब हम इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6। उसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे, तो 5 6 10। तो हमारा 31 गुणे 5 बटे कुछ नहीं, तो 31 गुणे 5 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। M बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 31 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा M बराबर 155। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, यही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यूरिया के 6% भार में जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव निकालिए। तो फ्रेंड्स, में आपको मोल प्रभाव निकालना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बड़ा है। तो ये 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो इसमें आपको कुछ मान नहीं दिया गया है। इसी जो 6% भार में जलीय विलयन, यूरिया के 6% भार में जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव आपको निकालना है। तो पहले आपको मोल प्रभाव का मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स मोल प्रभाव का फॉर्मूला। इसमें n में n प्लस कैपिटल N। तो ये n क्या है, विलय की कणों की संख्या है, और कैपिटल N क्या है, विलायक की कणों की संख्या। तो विलय की कणों की संख्या बहुत कम होती है बटे में, इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है, केवल कैपिटल N लिया जाता है। तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो चलिए प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। तो प्रश्न पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यूरिया का अणुभार निकाल लेते हैं। अगर हम यूरिया का अणुभार निकालेंगे तभी उसका मोल अंश निकलेगा, क्योंकि ये विलय के मोलों की संख्या है। तो विलय के मोलों की संख्या आपको निकालने के लिए पहले उसका यूरिया का अणुभार निकालना होगा, फिर अणुभार को भार से भाग देना पड़ेगा, भार बटे अणुभार निकालेंगे तो मोल अंश निकलेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। तो यूरिया का अणुभार निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, एक बार वीडियो को देख लेंगे। तो यूरिया का अणुभार बटे में क्या हो जाएगा, यूरिया का अणुभार मैंने पहले से निकाल लिया, तो इसका 6 होता है। और जल का अणुभार आप लोग जानते होंगे, जल का अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार होता है 18। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, भारानुसार, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है भारानुसार 6% यूरिया का अर्थ है।
तो फ्रेंड्स भार अनुसार 6% यूरिया का अर्थ है 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, भार 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया। तो हमारा 100 ग्राम जल विलायक का जो मान है वो आ चुका है और विलेय का मान जो है वो आ चुका है। तो विलायक का मान हमारा जो आ चुका है उसको पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विलायक का मान नहीं है फ्रेंड्स, ये बिलियन का मान है। तो बिलियन में 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया है। तो अब विलायक का मान निकालेंगे, रुकिए। विलायक का मान बराबर, क्योंकि बिलियन में ही 100 ग्राम में ही 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम यूरिया है, तो इसी में विलायक भी होगा। तो 100 में से अगर यूरिया को हटा देंगे तो विलायक का मान आ जाएगा। तो विलायक का मान बराबर 100 माइनस 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 94 ग्राम। जो विलायक का मान है वो 94 ग्राम। तो चलिए पहले हम यूरिया का मोल अंश निकाल लेते हैं। तो यूरिया का मोल अंश, क्योंकि n जो कि n है, तो यूरिया का मोल अंश, तो यूरिया का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। तो भार क्या दिया गया है, भार दिया गया है 94 नहीं, तो 6 ग्राम दिया गया है भार। 6 बटे कितना है यूरिया का, 6 बटे अणुभार भी 6 है। तो यूरिया को 6 बटे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बटे 60 से, क्योंकि यहाँ पर यूरिया का अणुभार गलती से 6 लिख रहा है, यहाँ पर 60 होता है। तो इसको इतना करेंगे, 6 बटे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भाग करने पे क्या जाता है 0.1 आ जाता है। तो इसके बाद हम चलिए अब निकालते हैं जल का मोल अंश। जल का मोल अंश मतलब विलायक का मोल अंश, जो कैपिटल है। जल का मोल अंश नहीं लिखते हैं हम। जल का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। तो भार क्या दिया गया है, भार दिया गया है 94 ग्राम और अणुभार क्या है इसका 18। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कट की क्या आ जाएगा 5.1। तो चलिए इसको फार्मूले पर रख देते हैं। तो क्या यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज होता है फ्रेंड्स मोल प्रभाज, उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यूरिया है तो विलेय का है तो एन ऊपर रखेंगे, कैपिटल एन नहीं स्मॉल एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। वो प्लस में स्मॉल एन नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका मान नहीं रहता, वो बहुत कम होता है। यहाँ पर 0.1 है इसीलिए उसका मान नहीं रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन में 5.1। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, भाग करने पे क्या आएगा 0.001। तो ये फ्रेंड्स आ चुका है हमारा आंसर 0.001। यही आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 6वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। मैंने फार्मूला आपको बता दिया है विलयन की मोललता को, चलिए आपको दोबारा दिखाता हूँ। मोललता का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार इंटू विलायक का किलोग्राम में भार। तो हमें इसमें मोल दिया गया है, भार और अणुभार तो दिए नहीं है, तो मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर होता है मोल अंश बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो मोल अंश को हम क्या लिखते हैं, भार बटे अणुभार लिखते हैं, तो यहाँ पर मोल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या है। यहाँ पर इसके भार बटे अणुभार की जगह लिख देंगे विलेय की मोलों की संख्या। फ्रेंड्स भार बटे अणुभार बराबर यही होता है, क्योंकि मोल अंश होता है भार बटे अणुभार। तो हम लिख देंगे विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का केजी में भार। क्वेश्चन में क्योंकि मोल अंश दिया गया है, तो मोल अंश क्या दिया है क्वेश्चन में, तो मोल अंश दिया गया है क्वेश्चन में 1/10। तो क्या हो जाएगा 1/10 बड़ा अपॉन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे है 100 ग्राम दिया गया है, तो 100 ग्राम को अगर हम उसमें बदलेंगे 100 ग्राम दिया गया है फ्रेंड्स, तो उसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 100/1000 हो जाएगा। 100/1000 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 95 हो जाएगा, 1000 बटे कितना हो जाएगा 1000, 100 का गुणा होगा 10 में तो 1000 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल किलोग्राम। तो ये आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सातवां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बेंजीन का मोलों की संख्या निकालेंगे, तो जो कि स्मॉल एन होगी, और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे जो कि कैपिटल एन होगी। उससे आपको जो फार्मूला होता है मोल अंश मोल प्रभाग जो फार्मूला होता है एन अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन, उसी पर रख देंगे। तो पहले चलिए निकालते हैं मान को। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बेंजीन का अणुभार निकालेंगे, कितना है इसका 78, और टेट्राक्लोराइड का अणुभार क्या निकालेंगे 154। उसके बाद बेंजीन की मोलों की संख्या भार बटे अणुभार कर देंगे, 70 बटे 78 कर देंगे, तो क्या होगा 0.38 हो जाएगा। और टेट्राक्लोराइड का अणुभार क्या है 154, और 70 भार दिया है तो 70 बटे 154 कर देंगे, 0.45 हो जाएगा। उसके बाद हम मोल अंश निकालेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा है। तो बेंजीन का मोल अंश, बेंजीन का मोल अंश, तो बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तब इसका मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 0.38 अपॉन में 0.38 प्लस क्या हो जाएगा 0.48, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पेज को। उसके बाद क्या हो जाएगा 0.38 अपॉन में 0.83, ये कट कर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आता है दोनों कटने के बाद 0.45। तो यही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग काट कर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी के जो 3 सवाल हैं वो अगले पार्ट में होंगे क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।